तो इन समस्या पर ध्यान दिया जाए। देखिए, सब कैंडिडेट सब यही कहते हैं कि हम समस्या को समाधान कर देंगे, लेकिन कोई करता नहीं है। सब पहले अपना पेट देखते हैं, उसके बाद जनता का देखते हैं। पहले जनता का देखा जाए। ऐसा उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार जनता का देख बदलाव होगा या उसी व्यक्ति से उम्मीद है जैसा चल रहा है? बदलाव की उम्मीद है। पंचायत में समस्या ही समस्या है। नगर पंचायत में आप अगर केवल देखें तो केवल लाइट के अलावा कुछ नहीं हुआ है। केवल हर खंभे में लाइट जल रही है, बाकी निश्चिंत मत हो जाइएगा कि अगर आपको सत्ता मिलती है तो आपसे ये सवाल नहीं करूंगा। मैं तब भी आपके इधर क्षेत्र में जाऊंगा और समस्या को जाहिर करूंगा। यहाँ पे जो है केवल कामों का अनदेखा करा गया, पैसा अकेले कमाया गया, काम नहीं करा गया। मुद्दे क्या है? मुद्दे सिर्फ विकास और यहाँ की राजनीति जो है वो किस तरह करवट बदल रही है, इसको ध्यान देते हुए जनता आपके साथ भी है और आपके बगल भी ले रही है। राजनीति 110% राजनीति में अब की बार जो है जनता, क्योंकि जनता जो है अब विकासशील नहीं रह गई, अब विकसित हो चुकी है। एक नई बात हम सुन रहे हैं, चतुष्कोणी। ये इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ से बीजेपी भी है दमदार, कांग्रेस भी दमदार, उधर से सपा भी आ चुकी है, जय कौशल भैया भी जो है तो लगभग जो है 4 लोग जो है इस बार जो है दमदारी से उतर रहे हैं। जीत का अंतर बहुत कम होने वाला है। जीत का अंतर कम होगा, जीत का अंतर तो कम। ऐसी टेंशन में हो, जनता मजे ले रही है। जनता मजे भी ले रही है और देख भी रही है कि आगे कौन काम कर सकता है, कौन नहीं करेगा। जनता का हिंद वार्ड नंबर 17 लालगंज। जनसंपर्क के दौरान जनता प्रत्याशी में घमासान, विकास होगा तभी वोट करेंगे। सब आते हैं कहकर चले जाते हैं। आप भी आए हो, वोट होने के बाद मिलेंगे नहीं। प्रत्याशी कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वोटर जो है अगर उनकी समस्याओं पर नजर नहीं जाती है तो कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है भैया, आपके क्षेत्र में क्या कमियां हैं? जो कमियां तो कुछ नहीं ना, ठीक है बहरहाल जो है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको नगर पंचायत में हो और उसको अभी दूर किया जाना आवश्यक है। उसे तो बहरहाल काम सही है, सब कुछ है लगभग। बिजली, नाली, पानी, हाँ ठीक है, पेंशन, राशन, ठीक है, ये सब चीजों का। आप व्यापारी हैं तो व्यापार संबंधित कोई समस्याएं आ रही हो नगर पंचायत में? नहीं, कोनो समस्या नहीं ना, सब ठीक चल रहा है। इस बार किसकी सरकार? कुछ कहा नहीं जा सका, तो पार्टी देखा जा सकता है। अब जैसे आप सब जनता जी के रुख करें। जनता जगह फिलहाल ये कस्बे से बिल्कुल लगी हुई क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की कम समस्याएं नजर आ रही हैं। मैंने पार्टी से बात की, इन लोगों से बात की, पूछा कि क्या चीजें हैं, और भी लोगों से पूछेंगे और भी लोगों से जानेंगे। दुकानदार लोग हैं, अभी कुछ चीजें हैं जो होनी बाकी रहेगी। बहुत सारी चीजें हैं सर। क्या? थोड़ा खड़े हो जाए। बहुत सारी चीजें हैं सर। क्या चीजें रह गई? चीजें ऐसे हैं कि जैसे लाइट लगी रहती है तो बंद हो जाती है तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तो यहाँ के जो अभी प्रत्याशी आएंगे बहुत सारे, आपसे मिलेंगे भी, तो उनसे ये बातें रखते हैं कि नहीं रखते? हम तो रखते ही हैं बातें। आप रखते हैं? बातें रखते हैं सर। तो ये समस्या जो है आज की है कि पहले की है? अभी हम तो देख रहे हैं, अभी हम तो पहले थे नहीं। अच्छा। अभी हम जब से जानकार हुए तब से देख रहे हैं समस्या। ये समस्या है। तो इस बार क्या लगता है कि अगर इस बार चुनाव होगा तो इन समस्या पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, सब कैंडिडेट सब यही कहते हैं कि हम समस्या को समाधान कर देंगे, लेकिन कोई करता नहीं है। सब पहले अपना पेट देखते हैं, उसके बाद जनता का देखते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस बार पहले जनता का देखा जाए। ऐसा उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार जनता का देखा जाए। तो क्या लगता है, बदलाव होगा या उसी व्यक्ति से उम्मीद है जैसा चल रहा है? बदलाव की उम्मीद है। हर आदमी यही सोचता है कि कल का दिन बेहतर होगा। हम भी यही सोच रहे हैं कि बदलाव हो। तो ये सारी चीजें हैं। मेरे पीछे भीड़ है, तो मेरे ख्याल से लगता है ये भीड़ अनायास नहीं है। कुछ प्रत्याशी हैं जो अपने शायद समर्थन में निकले हुए हैं। क्या चीजें हैं, मैं इनसे मिल लूंगा और इनसे भी थोड़ा सा जान लूंगा कि क्या चीजें हैं। तो नमस्कार जी, आप प्रचार में हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं तो सर्वे पे हूँ ही, जन समस्याएं सुन ही रहा हूँ, तो क्या आपको भी कुछ ऐसी जन समस्याएं देखने को मिल रही है जिसको वाकई में नगर पंचायत में दूर होने? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो नगर पंचायत की सारी समस्याओं को आप उजागर कर रहे हैं। नगर पंचायत में समस्या ही समस्या है। नगर पंचायत में आप अगर केवल देखें तो केवल लाइट के अलावा कुछ नहीं हुआ है। केवल हर खंभे में लाइट जल रही है, बाकी हर खंभे में तार नहीं है, हर खंभे में कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था के नाम पे केवल यहाँ पे लूट हुई है और कुछ नहीं हुआ है। तो जैसा आप कह रहे हैं, आप भी प्रत्याशी हैं और इस बार चुनाव मैदान में हैं, तो आपने कहा कि मुझे धन्यवाद दिया कि मैं समस्या को जाहिर कर रहा हूँ। तो इस बात से निश्चिंत मत हो जाइएगा कि अगर आपको सत्ता मिलती है तो आपसे ये सवाल नहीं करूंगा। मैं तब भी आपके इधर क्षेत्र में जाऊंगा और समस्या को जाहिर करूंगा। आपको पूरा अधिकार है समस्या जानने के लिए और काम करवाने के लिए। आपका विशेष सहयोग उसमें हो रहा है
आपको कहीं मौका नहीं मिलेगा, चूंकि मोदी जी योगी जी की सरकार है, काम बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। यहाँ पे जो है केवल कामों का अनदेखा करा गया, पैसा अकेले कमाया गया, काम नहीं करा गया। तो क्या लगता है डबल सरकार अगर यहाँ पर भी काबिज हो जाएगी तो हमें मौका नहीं मिलेगा सवाल करने का? सवाल करने का मौका सही है, भगवान करे ना मिले, मगर ये मान के चलिए डबल इंजन की सरकार है, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी तो पूरा शीतल मऊ वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। जिस वार्ड में आप खड़े हैं यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, ना किसी की इंटरलॉक की गई है, ना बिजली का, ना पानी का, कोई अनदेखी, राशन कार्ड तक लोगों को नहीं मिला है यहाँ पे। तो नालियों की अस्सी आप जान रहे हैं, पूरा सड़क पे पानी बह रहा है, इस रोड पे आप निकल नहीं सकते आगे चल के। इसलिए भैया पूरा ध्यान दिया जाएगा, इस नाली को जहां तक ज्यादा से ज्यादा दूर ले जाया जाएगा, पानी की निकासी की सारी व्यवस्था कराई जाएगी नगर पंचायत में। तो ये भाजपा प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं जिन्होंने हमसे बात किया, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगर मेरी सरकार आती है तो अब आपको समस्याओं पर सवाल करने का मौका ना मिले, ये तो समय बताएगा। फिलहाल मैं जनता की तरफ रुख करता हूं, आपने अपनी बात रखी, मैं कुछ जनताओं से बात करूंगा कि जो धन्यवाद सर, आपको हमारे साथ जुड़े। ठीक है, धन्यवाद जी। तो मैं यहाँ की जनता से बात करूंगा कि उनको कितनी उम्मीद है, किसी उम्मीद है या नहीं है, वो सब चीजें जानेंगे। भाई साहब, आप यहाँ के वोटर हैं? बिल्कुल, हम यहाँ बिल्कुल वोटर हैं। तो चुनाव नजदीक आ गया है, 4 तारीख को चुनाव होना है, तो मुझे ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव में मुद्दे क्या हैं? मुद्दे सिर्फ विकास और यहाँ की राजनीति जो है वो किस तरह करवट बदल रही है, इसको ध्यान देते हुए जनता आपके साथ भी है और आपके बगल में। मतलब इस बार जनता इंटरेस्ट ले रही है राजनीति 110% राजनीति में अब की बार जो है जनता, क्योंकि जनता जो है अब विकासशील नहीं रह गई, अब विकसित हो चुकी है, उनका माइंड भी विकसित है और जो पुरानी धारणाएं थी उससे दूर होकर के काम कर रहे हैं, दूर होकर के। इसलिए किसी भी जातिवादिता को ध्यान न देते हुए इस वोट पर सारे मतदाताओं की अलग नजर है, वो अलग तरीके से अपना निर्णय देंगे। बिल्कुल, वो बोले ना बोले लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है कोई जान नहीं पाएगा। बिल्कुल, वोटर हमेशा साइलेंट होता है, वोट अंदर होता है, वो जब आता है वो सिर्फ बैलेट बॉक्स ही बताता है किधर वोट गया। क्या अभी विकास की जरूरत है आपके नगर में? बिल्कुल विकास की जरूरत है, आप चारों तरफ घूम रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं विकास की कदर कितना आगे हुआ है, कितना पीछे हुआ है। जी, तो ये जनता की राय थी जो हमने जाना, उनसे मिले, उनसे बातें किए, तो उनकी जो व्यक्तिगत बातें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं, आप भी इस चीजों को सुन रहे होंगे। हो सकता है आप तक मैं ना पहुंचा हूं, लेकिन ये समस्याएं या ये बातें आपकी भी हो सकती हैं, या जो जिससे आपका अच्छाई हो सके वो सारी चीजें आपको समझ है। मैं इनसे मिलूंगा, हो सकता है इनको यहाँ से कॉलोनियां मिली हो, कैसे है भैया जो चीजें हैं, क्या कुछ सुविधाएं सरकारी मिली? नहीं, सरकारी नहीं मिली? नहीं, हम अपने आप बना। आपने बना? नगर पंचायत में है आप? जी। तो कॉलोनियां नहीं मिली क्या? नहीं। कॉलोनी किसी को नहीं मिली? और मिली है गांव में 2-4। आपको क्यों नहीं? बोले क्योंकि नाम कट गया, दोबारा मिलेगी। और क्या समस्या है जो आपको समस्या है? नाली है, खड़ी नहीं है, पानी ऐसे भर रहता है। हाँ, तो ये चीजें क्या यहाँ के सभासद या यहाँ के बता दिए, बता दिया, फिर भी सब जानते हैं कि बोले कि बन जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। अब की बार आपके हाथ में मौका है, तो आप भी बोलते हो कि भैया कोई बोलता है मेरी सरकार बनाओ, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ, तो फिर समय आएगा हम बताएंगे, और जब पड़ेगा तो। हाँ, यानी आपकी समस्या वो नहीं सुन रहे हैं तो उनकी आप नहीं सुन जी सर। रहे। क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा जी। लोगों की समस्याएं हैं, अपनी समस्या फिर व्यक्ति देखता है कि लोग लहर पे जाते हैं। यहाँ पे तो मुद्दे पे जाना पड़ेगा, लहर तो जो चलती है हमेशा से चलती आ रही है। मुद्दे जैसे यहाँ पे हैं, जैसे अभी चाचा ने बताया कि नाली, कुछ जगहों पे जो है नालियां नहीं बन पाई हैं, कुछ जगहों पे जो है साफ सफाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसे ही काफी मुद्दे हैं। बिल्कुल है, युवा है, आप सोच समझ के बातें कर रहे होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बात आती है वोटिंग के समय की, तो वहाँ पार्टी गुटबाजी देखने पड़ती है, जातिवादिता देखने शुरू हो जाती है, या ये देखना शुरू हो जाता है कि ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा भाई है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम सब तो सिर्फ विकास के नाम पे ही वोट करते हैं। यहाँ पर विकास है तो वोट है, बस यही है। ये है युवा पीढ़ी जो अपनी खुद जानती है, अपना जानता है कि मुझे मेरा किसमें भला। जी, विकास के नाम पर यहाँ वोट पड़ेगा। तो अभी तक विकास हुआ है? हाँ, अभी तक हुआ है विकास हुआ है जी। तो आप संतुष्ट हैं यहाँ के विकास से? जी, संतुष्ट है बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि मौका भी मिलेगा अगर किसी ने विकास किया? जी, मिलेगा। इस बार तो चतुष्कोणीय मुकाबला है। चतुष्कोणीय एक नई बात हम सुन रहे हैं, चतुष्कोणी, ये इसका मतलब क्या होता है? चतुष्कोणी जैसे यहाँ से बीजेपी भी है दमदार, कांग्रेस भी दमदार, उधर से सपा भी आ चुकी है, अब जो है जय कौशल भैया भी जो हैं, तो लगभग जो है 4 लोग जो है इस बार जो है दमदारी से उतर रहे हैं। तो यानी जीत का अंतर बहुत कम होने वाला है। जीत का अंतर कम होगा।
जीत का अंतर तो कम होने वाला है और अब देखना है। तो मुझे लगता है इस बार प्रत्याशी टेंशन में है, जनता मजे ले रही है। जनता मजे भी ले रही है और देख भी रही है कि आगे कौन काम कर सकता है, कौन नहीं करेगा, उस हिसाब से जो है वो फैसला अपने आप। और जनता जहाँ नहीं देख पा रही, हम पहुंच रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल भैया दिखाइए, और हम भी चाहते हैं कि आप दिखाइए, यहाँ के मुद्दों को उठाइए, यहाँ पे जो भी विकास और संभव हो सके वो हो, क्योंकि अभी नगर पंचायत को 5 साल पूरे होने पे हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो विकास कुछ कम है, कुछ कम। तो दिलचस्प मुकाबला शुरू हो गया है नगर पंचायत लालगंज में। बरसात में अगर हम नहीं रुक रहे हैं, प्रत्याशी भी नहीं रुक रहे हैं, तो यहाँ की जनता भी नहीं रुक रही है। क्यों देखना चाहते हैं और कुछ क्या होना चाहिए? विकास हुआ है यहाँ पे बहुत, अभी और भी होगा। तो जैसे यहाँ पे लालगंज में क्या है कि यहाँ पे कहीं पे लघु संग्रहालय की व्यवस्था नहीं है। एफआईआर बहुत की गई थी भैया, लगाया भी गया था टॉयलेट। नहीं, अभी आप चौराहे पे चले जाइए तो वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है आसपास। ये तो बहुत बड़ी समस्या है भाई। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या है। ये तो पहले होना चाहिए। इसके लिए बोला भी गया है बहुत बार, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दिया है इस पे। ध्यान अब देना पड़ेगा, नहीं तो जनता सब जानती है, हर प्रत्याशी की सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था वार्ड संख्या 17, जहां पर मैंने यहाँ के लोगों से बात किया। इसको भी आप देखिए मेरे चैनल के माध्यम से, और भी जो वार्ड है वहां की भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। तो ये थी लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल की कुछ खास खबरें। इसी तरह चुनिंदा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल।